अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, केपी में डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर और उसके भाई भी जो आर्मी में थे, वो अपने बाप के मरने पे डेरा इस्माइल खान आए। तो इनको टीटीपी ने अगवा कर लिया और अगवा करके अब आर्मी के सामने कंडीशंस रखी हैं कि कुछ कंडीशंस रखी हैं जो अभी नहीं बताई गई हमें, लेकिन ये कि टीटीपी ने वीडियो भी रिलीज़ की है जिसमें उस पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर हाजिर सर्विस ने कुछ मैसेज भी दिए हैं। डिटेल्ड चीज़ है, लेकिन यह है कि आर्मी ऑफिसर महफूज नहीं है कि केपी में इस वक्त इमरान खान की पार्टी रूल कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस और आर्मी कुछ भी कदम उठाने से डरते हैं। इनको ऑर्डर दिए जाते हैं जिन चीज़ों का वो ऑर्डर पूरा नहीं कर रहे, और इसकी वाज़ेह मिसाल अभी एक हाजिर सर्विस सीनियर आर्मी ऑफिसर जिसके साथ अपने भाई भी थे, तो ऑब्वियसली ये सब आर्म्ड भी होंगे, इनकी सिक्योरिटी भी होगी, इसके बावजूद अगवा हो गए। तो केपी के हालात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और तालिबान ने अफ़गानिस्तान से ऑफ़र की है कि अगर आप बोलें तो हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, और आप और आपके और टीटीपी के दरमियान। तो पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ बलोच, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी किसी ऑफ़र की ज़रूरत नहीं, हम इस मसले से निपटना जानते हैं। अब ये निपट तो वो पिछले 25-30 साल से नहीं पा रहे, अब पता नहीं किस तरह कर पाएंगे। इस वक्त पख्तून नेशनलिज़म बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा है। मंजूर पश्तीन तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं और मतलब यह है कि स्टेट की इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि पीटीएम और मंजूर पश्तीन से निपटें कि पीटीआई और उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से निपटें कि टीटीपी और उसके बैक पे अफ़गान नेशनलिज़म। और इस तरह ये है कि हर तरफ से फंसे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, और पख्तून आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी जवान जो हैं वो केपी में ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। अब ऑपरेशन करना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एंड ऑफ द डे इनका सब पैसा है मसला। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम अपने बाकी खर्चों को कम करके फौज को तो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। यानी बाकी खर्चे तो वैसे ही कौन से कर रहे हो, पाकिस्तान में तो इस वक्त कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन उनमें से भी आर्मी को दिया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 बिलियन रुपए एलोकेट कर दिए गए। मतलब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें 20 बिलियन डॉलर एलोकेट किए हैं। अब ये पैसा है, लेकिन पख्तून जानते हैं आर्मी ऑफिसर्स के उनके इलाकों में जुल्म हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पे जाने को तैयार नहीं। बलोच इलाकों में पंजाबी जाने को तैयार नहीं कि उनको पता है कि इतना मुश्किल टेरेन है बलूचिस्तान का, माउंटेनियस। आप यूँ समझ लें कि ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान का है, 47% या 53% पाकिस्तान फिज़िकली बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान की इतनी मुश्किल टेरेन में, इतने बड़े इलाकों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में आर्मी के लिए मुश्किल होता है कि वो पहाड़ों में छुप के हमला करते हैं और वापस पहाड़ों में चले जाते हैं। और ऊपर से हमला करना आसान होता है, नीचे से आते वक्त हेलीकॉप्टर, एयरगन, शिप सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मार खा रहे हैं बलूचिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, आर्मी चीफ ने कहा है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्प्लीकेशन से बचाने के लिए। ये इनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
120 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बलूचिस्तान में मारे जाते हैं। इनके अपने हाजिर सर्विस ऑफिसर्स और फौजी अगवा हो जाते हैं। आम आदमी को या पाकिस्तान को ये क्या सिक्योरिटी देंगे? अपने धंधों से इनको फुर्सत हो तो ना दूसरों को सब काम बताएंगे कि इसकी ये जिम्मेदारी, इसकी ये जो इनकी अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी कर नहीं पा रहे हैं। चैलेंज करती हूँ सबको और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ ह्यूमन राइट्स अदारों से कि वो बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी सियासी प्रोग्राम हुए हैं, हर सियासी प्रोग्राम में हमने रियासत को एक्सपोज किया है। एक बलोच नेशनल गैदरिंग जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो था कि इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड, एंड उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में कौमी हकूक, शहरी हकूक और इंसानी हकूक की हासिल करने के लिए एक प्रोटेस्ट था। उसको तहरीक किसने बनाया? रियासत की जबर। और किस तरह आप खुद सोचें, हमने यही कहा था कि बलूचिस्तान को मिलिट्री रूल के जरिए रूल किया जा रहा है। किस तरह पूरे बलूचिस्तान को बंद किया गया, सील किया गया। किस तरह ग्वादर शहर को 27 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो सीज के अंदर था। किस तरह आम लोग जो अपना रोजगार करने से वो तर्क हो चुके थे, किस तरह उनके घरों में। आप बलोच की अगर हालत ज़ार देखना चाहते हैं, आप खुद सोचे, जहाँ वहाँ पे हमारा एक कंप्लेंट सेल था BYC का ग्वादर में, वहाँ एक औरत रोते हुए आई और उसके रोने के बाद उसने कहा कि मेरे शोहर को भी उठा कर लेकर गए, मेरी बेटी का जैस का सामान भी उठा कर लेकर गए, और वो फ्रिज जिसके लिए मैंने चंदा किया 15 साल तक, उस फ्रिज को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो आप उस हालत को देखें एक बलोच की कि वो अपने लिए ये चीज़ भी मैसर नहीं है उसको, और किस हद तक दुश्मनी की गई है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि बलोच राजी मुची में जिस तरह वायलेंस यूज़ किया गया, स्टेट वायलेंस, उसके साथ साथ जो राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, उसको स्नैच किया गया, उस पर आप सब लोग ज़रूर लिखें। जहाँ तक हमारा हो सकता है हम प्रैक्टिकली देखें। बातें तो बहुत। अजीज दोस्तों, ये मारंग बलोच थी। मारंग बलोच इस वक्त बलोच मूवमेंट को लीड कर रही हैं। इनको ना किसी ने नोबेल प्राइज़ दिया है मलाला यूसुफजई की तरह, ना इनको किसी वेस्टर्न थिंक टैंक ने, इकोसिस्टम ने इनको सपोर्ट किया है। ये तनहा एक लड़की निकल पड़ी है अपने कौम के राइट्स के लिए। और ये मतलब आपको मैं बता दूं कि ये बलोच, कॉमन बलोच के दरमियान इस वक्त मारंग बलोच की पोजीशन वही है जो मंजूर पश्तीन की KP में पख्तूनों के साथ है। बलोच बिल्कुल इनको फॉलो कर रहा है, और बलोच जो बाकी लीडर्स भी हैं जो बाहर भी रहते हैं पाकिस्तान से, लंदन में रहते हैं, जिनीवा में रहते हैं, वो भी अंदर खाने मारंग बलोच को सपोर्ट कर रहे हैं मोरली। तो मारंग बलोच इस वक्त बलोच इशू को लेके चल रही है। अब हुआ ये था कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन मूवमेंट ने एक ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की आर्मी तो अभी ऐलान कर रही है, इन्होंने एक ऑपरेशन किया, 20 घंटे ऑपरेशन चला। ये बलोच लिबरेशन आर्मी की जो प्रेस रिलीज है वो आपके सामने है। ऑपरेशन हेरोफ जो है वो 20 घंटे जारी रहा, 130 दुश्मन मारे गए। ऑपरेशन के हेरोफ के अंदर मजीद ब्रिगेड ने कंट्रोल हासिल किया। बेला कैंप, पाकिस्तान आर्मी का जो कैंप है बेला कैंप, उसके ऊपर हमला करके उसका कंट्रोल हासिल किया। और फिर फतह स्क्वाड ने रोड ब्लॉक करके सेंट्रल हाईवे अक्रॉस बलोचिस्तान, और वहाँ से दुश्मनों को मुख्तलिफ गाड़ियों में ढूंढ ढूंढ के मारा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सक्सेसफुली 20 घंटे तक बेला कैंप पर कब्जा जारी रखा। 68 दुश्मन वहाँ मारे, जबकि फतह स्क्वाड और STOS ने 62 मिलिट्री के लोगों को रोड ब्लॉक्स में और इधर उधर मारे। टोटल 130 मारे गए। अजीज दोस्तों,
ये पाकिस्तान आर्मी का हाल है। पाकिस्तान आर्मी ने भी लिमिटेड इसको एक्सेप्ट तो किया है, क्या हमारे ऊपर हमला हुआ और हम छोड़ेंगे नहीं। अजीज़ दोस्तों, 20 घंटे तक बलूचिस्तान के सारे मेन हाईवेज बीएलए के कंट्रोल में थे। एक एक गाड़ी को चेक किया जाता था। अब ये इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि आम बलोच मज़दूरों को मारा है। अब कोई बलोच पंजाब से मज़दूर एज सच इन इलाकों में तो जाता भी नहीं जहाँ पे ये वारदात हुई है। ये तो जाते हैं ग्वादर, जो कि पूरा आर्मी की सिक्योरिटी में एक बंद बिल्कुल इलाका है, या फिर कोयटा है, इस तरफ आते हैं। अजीज़ दोस्तों, पंजाबियों को जो मारा है ना, वो आर्मी ऑफिसर्स को मारा है। पख्तूनों को भी छोड़ दिया। और एक जगह था कि 23 एक बस में से उतार के इनके आईडी कार्ड चेक करके इनको मारा है, क्योंकि वो पंजाबी मज़दूर थे। वो मज़दूर नहीं थे। बीएलए के प्रेस रिलीज में एक जगह ये भी बताया गया है कि जिनको ये मज़दूर कह रहे हैं वो पाकिस्तान फौजी के वो फौजी जो कि बलूचिस्तान में ड्यूटी पे थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये वापस पंजाब की तरफ जा रहे थे, तो वो सादे कपड़ों में थे, फौजी ड्रेस में नहीं थे, ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन थे तो फौजी। तो उस बुनियाद पे इन्होंने कहा कि हमने इन सबको मारा है। अजीज दोस्तों, पंजाब के लोगों की चीखें निकल गई हैं। हर वो शख्स जो बलूचिस्तान में पंजाबी मजदूरों के मैसेकर के ऊपर ये बोल रहा है कि आखिर पंजाबी मजदूर वहाँ कर क्या रहे थे। भाई साहब, ये वहाँ वही कर रहे थे जो सदियों से मजदूर पूरी दुनिया में करते हुए आ रहे हैं। अपने खून पसीने की मेहनत की बदौलत 4 दिन की रोज़ी रोटी कमाने गए थे। लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हमारी पंजाबी में कहा जाता है ना, ये सारी परे टिड्डियाँ मस्तियाँ ने, तो दिमाग में खन्नास और टिड में जो आपकी फंडिंग भरी हुई है ना, उसकी मस्तियाँ खुल खुल के सामने आ रही हैं। इट इज़ विक्टिम ब्लेमिंग एट इट्स एक्सट्रीम। ये वही बात हुई कि अगर 5 साल की बच्ची का रेप हो जाए तो पूछा जाए वो गली में क्या कर रही थी। अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर का 15 मर्द रेप करते हैं तो पूछा जाए वो अस्पताल में क्या कर रही थी, वो अकेली क्यों थी। विक्टिम ब्लेमिंग करना छोड़ दें। और ऐसे लोग जो अपने नाम के साथ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर लगाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें सही नहीं लगती हैं। अब ये जो कह रही हैं, तो देखें, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी जॉबलेसनेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो फिर पंजाब का मज़दूर वहाँ पे बलूच मज़दूरों के हक़ को भी लेना चाहिए चाहता है। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज़ अपने प्रोजेक्ट्स की मजदूरी के लिए बलोचों पे भरोसा नहीं करते, तो वो पंजाब से इंपोर्ट करते हैं। तो बलोच को मजदूर तक को अपने इलाकों में जॉब नहीं मिलती। लेकिन असल कहानी ये नहीं थी। आप बलूचिस्तान के हालात देखें, ये अमीर तरीन इलाका है। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट मैंने 90s में पढ़ी थी कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो अपनी आज़ादी के 25 साल के अंदर अंदर वो दुनिया की रिचेस्ट स्टेट्स में होगा। इतना रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन कम है, तो खर्चा कम करना पड़ेगा। और रिसोर्सेज इतना है कि सारा लूटमार में जा रहा है। तो बलोच है केस, ठीक है। अब इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ का मतलब है अमेरिका, अमेरिका से मतलब है डीप स्टेट अमेरिका की। इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, इंडिया है। इंडिया अगर बलोचों की मदद करना शुरू कर देना, ये अभी खाली इल्ज़ाम लग रहे हैं, अदरवाइज़ अभी तक इंडिया ने बलोचों की एज सच कोई मदद नहीं की। अब जैसे एक मिसाल है, मैं आरिफ आजाकिया, मेरी इंडियन लोग काफ़ी मदद करते हैं मुझे यूट्यूब के ज़रिए भी, और अक्सर कभी कोई ना कोई छोटी मोटी फंडिंग भी कर देते हैं, मदद करते हैं ना। तो मैं इंडियन एजेंट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे सरकार नहीं कर रही। मैं किसी इंडियन एजेंडे पे काम नहीं कर रहा। मेरा एजेंडा अपना एजेंडा है। मेरी अपनी स्टडी के बाद मैं जो ज़रूरी समझता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं इंडियन एजेंट तो नहीं हुआ। तो इसी तरह वहाँ पे बलोच बेचारे अपनी मूवमेंट को खुद चला रहे हैं। अगर उधर इंडिया की सपोर्ट होती ना,
तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त आर्मी की पोजीशन ये है कि आर्मी डिप्लॉय की गई थी, बस जा रही थी बलूचिस्तान की तरफ, रास्ते में आधे फौजी वापस आ गए बहाने करके, नहीं गए आगे। आर्मी की इस वक्त अपनी ऐसी हालत है। मैं कल प्रोग्राम देख रहा था अदिल राजा का, जो मेजर था और लंदन में रह रहा है, पीटीआई की सपोर्ट करता है, उसकी आर्मी से लगी हुई है, कोर्ट मार्शल भी हुआ है वगैरह वगैरह। तो उसके 2-3 प्रोग्राम ऐसे आए हैं जिसमें वो खुल के बता रहा है कि आर्मी के अंदर एक बगावत वाली कैफियत आ गई है, क्योंकि अपने लोगों को भी मार मार के थक जाता है आदमी। आप बलूचिस्तान में भूलिएगा मत कि 78 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, 1948 से कर रहे हैं। आप बलोचों को अपना नहीं सके, आपने बलोचों के साथ हमेशा धोखेबाजी की है। जब अयूब खान के ज़माने में और पाकिस्तान ने जब 48 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया, तब से जो बगावत शुरू हुई थी, तो अयूब खान के ज़माने में ये ऑफ़र हुई थी कि आप पहाड़ों से नीचे आ जाएं, हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। आम माफ़ी का मतलब होता है कि अब आप आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। तो काफ़ी बलोच सरदार उतर आए थे पहाड़ों से, लेकिन उनको फिर फांसियाँ दी। आप धोखेबाज हो। फिर जब बांग्लादेश की आज़ादी से फारिग हुए, तो भुट्टो साहब को कहीं ना कहीं तो अपनी बहादुरी दिखानी थी। आर्मी का भी प्रेशर था। बलूचिस्तान पे एयर बम्बार्डमेंट कराई, इंडिया के आगे पतलों उतार दी। 93,000 ने बलूचिस्तान पे एयर बम्बार्डमेंट कराई भुट्टो साहब ने। उस वक्त बलूचिस्तान के सारे सरदार, कोई अफगानिस्तान चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई रशिया चला गया। और फिर ज़िया-उल हक ने आके फिर आम माफ़ी का ऐलान किया, और ज़िया-उल हक ने भी वादे किए। फिर आम माफ़ी के बाद नीचे आए लोग, नीचे से मतलब कोई अफगानिस्तान से वापस आया, कोई इंडिया से वापस आया, कोई यूरोप रशिया वगैरह से वापस आए। जब ये वापस आए तो इनकी कुछ ज़िया-उल हक सरकार के साथ डील हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। बलूचिस्तान में स्कूल तक नहीं बन रहे, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं, कोई बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ नहीं, कोई बेसिक सिविक राइट्स नहीं, टोटल कंट्रोल। अब जैसे कि ये कह रहे हैं ना कि आप बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, जब तक एक ग्रुप ऑफ पीपल को सरकार दे, कभी सरफराज बुगटी है, ये 17-18 साल से आर्मी के तरफ से बलूचिस्तान में किसी न किसी पोजीशन पे होता है। छोटा मिनिस्टर बना, फिर होम मिनिस्टर बलूचिस्तान बना, फिर होम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गया था अभी केयरटेकर सेटअप में। लेकिन केयरटेकर सेटअप कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसमें होता है पावर में, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और आर्मी ने इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। नाम बुगटी है, लेकिन बुगटियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो जो नवाब अकबर बुगटी खानदान है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अकबर बुगटी के साथ, जो कि हमेशा से बलोचों में मशहूर था कि अकबर बुगटी इज प्रो इस्टेब्लिशमेंट। आपने अकबर बुगटी के साथ क्या किया? तो यह है कि बलोचों के ग्रेवियंसेस कई हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हैं, बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज पे हक है, जॉब्स हैं, बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट है। वो आप डिलीवर कर नहीं रहे हो। आप कह रहे हो हम ऑपरेशन पे ऑपरेशन करेंगे। अजीज दोस्तों, डिटेल में मैं आपको बताऊं कि बसों से उतार के किसके साथ क्या किया। सिंपल सी बात है भाई, बलोच आर एट वॉर। मैं नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वॉर तो है ना। वॉर में ये ब्रूटलिटीज होती हैं। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है? आम बलोचों के साथ क्या करती है? आम बलोच औरतों और बच्चों के साथ क्या कर रही है, जो कई कई हफ्तों, कई कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके घर वालों को पता नहीं है कि इनका बाप कहाँ है, या इनका शोहर कहाँ है, या इनका भाई कहाँ है। माएँ बैठी हैं जिनके बेटे गायब हैं, सैकड़ों में नहीं, अब हजारों में है। तो बलूचिस्तान तो इज ए गॉन केस। महारंग बलोच निकलती है तो हजारों, पूरे का पूरा इलाका जमा हो जाता है कि बलूचिस्तान में आबादी कम है, लेकिन जहाँ जहाँ जाती है हम देख रहे हैं कि ठाठे मारता समंदर, पूरा बलोच इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब पूरा बलूचिस्तान गद्दार है।
बलूचिस्तान का वो जो सरफराज बुगटी है जो चीफ मिनिस्टर, निकल के दिखाए ना बगैर सिक्योरिटी के। ये एक छोटे से इनका लिमिटेड वो है ऑपरेटिंग एरिया, इससे आगे हम बलूचिस्तान में इनकी अमल दखल ही नहीं है। आर्मी बढ़ने से इनकार कर रही है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बलूचिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।